म्यूट करेंगे अपनी तरफ से। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? ज्वर पढ़ लिया? रसायनवाचीकरण रसायनवाचीकरण सबने देख लिया? साक्षी हो गया रसायनवाचीकरण? केशर का पर्याय क्या था? एक शब्द याद रखना है बस, संकोच। बाकी तो अगर वगैरह अगरू का पर्याय है वो। अपत्यकर वाले योग कौन से? अपत्यकर 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 जो है योग कौन कौन से थे? 3 योग थे ना अलग अलग पाद में। कौन से योग में क्या था? दूसरे योग में अपत्यकर क्या था? दूसरे में घृत कहाँ से आ जाएगा? पहले ही घृत आ जाएगा। दूसरे में स्वरस, तीसरे में अपत्यकर क्षीर और चौथे में अपत्यकर घृत। ईशिता पढ़ाए? बृहद शतावरी घृत किसमें? लिखवाया होगा ना ऊपर कि शतावरी आदि घृत वृश्च शतावरी तो बात की थी किसमें? वाजीकरण के लिए। तो बृहद शतावरी किसमें? सही से बताओ किसमें? बृहद शतावरी घृत किसमें बताया? बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। गृष्टि क्या होता है? गृष्टि गृष्टि पढ़ा ना? क्या मतलब है गृष्टि का? भुज स्तंभ नामक रोग किसको हुआ था? और ऊर्ध्वगुद? अशोक को। वैद्य जो है उसकी क्या जाति के बारे में क्या कहा गया है? वैद्य की कोई जाति के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन थी? क्या कहा गया था? इतनी सारी बात की गई है, कुछ तो बताओ। नेहा कुछ कहा गया है? वाचीकरण वाला पढ़ा है? वाचीकरण में थोड़ी ना है जो पूछा है, तो रसायन में। वैद्य के बारे में कुछ कहा है? वैद्य की जाति के बारे में? वैद्य की कौन सी जाति होती है? द्विज मतलब? द्विज मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप लोग नहीं पढ़ के आओगे तो। आप लोग समझ में नहीं रहे हो। अभी सुबह सुबह बाहर निकाल देंगे तो कोई फायदा फिर? ऐसे थोड़ा ना चिकित्सा कंप्लीट होगी जैसे तुम लोग कर रहे हो। इतने बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, ऐसे नहीं खत्म हो पाएगी फिर।
इधर क्या नाम था? सोनम। सोनम नाम था ना? बताओ सोनम वैद्य का क्या कहा गया? द्विज मतलब क्यों? द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब जो कर्मणा और जन्मना थोड़ी ना होता है। द्विज का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में द्विज किसको कहते हैं? वो ठीक है, वो तो पहला क्वेश्चन था, वो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने तो कुछ और ही बता दिया कि वैद्य द्विज है। द्विज कैसे मतलब? द्विज क्या होता है? पीछे अमन, द्विज क्या होता है? द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज शब्द का ब्राह्मण मतलब होता है। द्विज मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्यों हो गए सभी? सोनम क्यों सबको ब्राह्मण कह दिया? सारे वैद्य ब्राह्मण क्यों हो गए? कौन सा सत्व बढ़ जाता है? सत्व गुण के कुछ टाइप होंगे ना, कोई सत्व तो बढ़ रहा होगा। यम सत्व, याम्य सत्व सुना है? याम्य सत्व सुना है? ऋषि सत्व सुना है? इंद्र सत्व सुना है? इंद्र सत्व करके वरुण सत्व सुना है? तो ये सारे सात्विक उसके टाइप्स है ना। तो कौन सा सत्व बढ़ेगा जिससे आप ब्राह्मण? वरुण। वरुण सत्व बढ़ जाएगा। कुछ भी अपने से शब्द ही नहीं आया पूरे उसमें, पढ़ा नहीं इसका मतलब तुम लोगों ने। मैंने तो शायद ज्वर शुरू करा दिया था ना। तुम लोग रसायन तक नहीं क्लियर करके बैठे हो अभी तक। फिर क्या फायदा आगे पढ़ने का बताओ। आंचल क्यों कहेंगे द्विज? द्विज क्यों कहेंगे वैद्य को? गृष्टि क्या होता है? वो तो ठीक है, उसे बोलते हैं। आप क्या कहोगे यहाँ पर आयुर्वेदिक लैंग्वेज में क्या कहोगे? दृष्टि कैसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? दृष्टि किससे प्राप्त हो रहा है? पेड़ों से? किससे प्राप्त होता है दृष्टि? पढ़ाई में कुछ तो बताएंगे क्या? हम्म? पढ़ा होगा तो कुछ बता पाएंगे ना। श्री क्या होता है? दृष्टि फर्स्ट मंथ में जो आता है ना, फर्स्ट मंथ में 1 महीने तक। सर वो मतलब जब वो 3 तरह के बनते हैं, अर्जुन के, ऊख के और मार्च के। सर वो गाय जो दूध देती है स्टार्टिंग का उससे नीचे। ऐसा जरूरी नहीं थोड़ी ना है कि वही वाली गाय होगी, वो तो सब गाय का होगा। ये तो वैसे ही उसमें चैप्टर में बता दिया था माशपन प्रवृत्ति में कि 3 गाय का दूध जो है वृश्चिक आ गया है। वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर जब गृष्टि पूछा जाए तो गृष्टि तो सिंपल हो गया, प्रथम प्रसूत गाय जो है। बस इतना कहना है आपको। प्रथम मंथ की बात नहीं करनी और कोई पत्ती की बात नहीं करनी। जो प्रथम प्रसूत गाय है उसका जो स्टार्टिंग का दूध होगा वो गृष्टि कहलाएगा। इतना बोलना था केवल। उसमें पता नहीं क्या क्या कहानी बताई जा रही हो आप लोग। ना सुनते हो ध्यान से, ना पढ़ते हो, फिर तो याद कहाँ से होंगी चीजें। 4 वृक्ष रस बता सकते हो कौन से? मुझे नहीं पता, आप बताओ। 4 वृक्ष रस, रस से क्या समझते हो आप?
मुझे नहीं पता, आप बताओ, पहले बताओ फिर बताऊंगा मैं। सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, आप बताओ क्या बताना चाह रहे हो। हम्म। विवेक बताओ, 4 वृषरस। रीतिका 4 वृषरस। चटक का मांस तीतर के साथ, तीतर का मुर्गे के साथ, मुर्गे का मोर के साथ और मोर का हंस। इस तरह से मांस रस पकाना है 4। रस से पता लगना चाहिए रस किसके लिए आता है, मांस रस के लिए, उसको बोलेंगे आप वृषय रस। क्या नाम था, ललिता। ललिता बताओ धर्म पतन क्या है। धर्म पतन। धर्म पतन क्या होता है। क्यों नहीं पढ़ते हो ललिता, ये बताओ। पढ़ा था। चरक ने आयुर्वेद किस लिए कहा है, और सुश्रुत ने किस लिए कहा है। शल्य कर्म करने के लिए कहा है सुश्रुत ने। अच्छा, और किस लिए कहा है। अरे किसी ने आयुर्वेद को वृत्तिकर कहा है। किसने कहा है, सुश्रुत ने। और चरक ने क्या कहा है फिर। अगर सुश्रुत ने वृत्तिकर कहा है तो चरक ने क्या कहा है। छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं याद रहती हैं आप लोगों को, जब पता है सुश्रुत ने वृत्तिकर कहा है तो चरक ने क्या कहा होगा। वृत्तिकर का मतलब क्या है, पैसे कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए। तो फिर चरक ने क्या कहा है कि जीविका के लिए नहीं है आयुर्वेद। तो नहीं है तो फिर किसके लिए है, जीवन दान के लिए। ऐसा शब्द मिलता है। क्या कहा है चिकित्सा का उद्देश्य, चरक ने चिकित्सा का उद्देश्य क्या कहा है। कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ भी, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। हम्म। आज संडे है ना, छुट्टी है ना। कल पढ़ के आना सभी के सभी रसायन वाजीकरण। आगे बिल्कुल बात नहीं होगी अगर नहीं पढ़ोगे आगे तो। कल भी यही कहा था, आज फिर ऐसे ही उठ के आए हो एकदम। एक एक चीज, एक एक शब्द जितना पढ़ा है, जैसा लिखवाया है वैसा एकदम रटा होना चाहिए रसायन वाजीकरण सभी को। कल नहीं पढ़ाएंगे सिवाय सुनने के, केवल सुनेंगे ही, बाकी पढ़ाएंगे नहीं आगे। और पढ़ के आना ढंग से बिल्कुल। ये नहीं कि पता ही कुछ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। साथ साथ पढ़ते ही नहीं हो तो कहाँ से याद होंगी चीजें। वो इकट्ठी कर लेते हो, कल नहीं पढ़ के आओगे तो आगे नहीं बात होगी। बैठे रहना यहीं के यहीं, चरक चिकित्सा रहेगी। देखो आगे ज्वर में बात करते हैं जहां तक हुई थी। अंतर्वेग बहिर्वेग ज्वर की बात हो गई थी।
प्राकृत वैकृत ज्वर के बारे में बात हो गई थी, यही तक हुई थी। तृतीयक चतुर्थक हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद तृतीयक के टाइप तो नहीं होंगे ना अभी, केवल इतनी बात हुई थी ना श्लोक नंबर 64 तक, 67 तक। देखो नेक्स्ट बात करेंगे श्लोक नंबर 71। नेक्स्ट देखना चरक चिकित्सा 3 में श्लोक नंबर 71। में कह रहा होगा 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर। 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर कौन से हैं? कह रहा त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही। इनमें दोष बता रहा होगा कफ पित्तज, वात कफज और वात पित्तज। हम लोग इसको सीक्वेंस में याद करते हैं। सीक्वेंस में कैसे? STP स्टेप याद रख लेना। S फॉर शिरोग्राही, T से त्रिकग्राही, P से पृष्ठग्राही। तो सीक्वेंस में दोष हो जाएंगे, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात। तो याद रखने के लिए आप STP याद रखेंगे। शिरोग्राही, त्रिकग्राही और पृष्ठग्राही तृतीयक ज्वर के 3 भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना हेडिंग आ रखा होगा 2 प्रकार के चतुर्थिक ज्वर। कह रहा है चतुर्थक ज्वर के शरीर में 2 प्रकार से होता है। कफ प्रधान होगा तो जंघा में पीड़ा, वात प्रधान होगा तो सिर में पीड़ा। तो ऐसे याद रखना, वात ऊपर हो गया ना, वात पहले हो गया तो वात ऊपर यानी सिर में पीड़ा कर रहा है, और कफ नीचे तो कफ जंघा में पीड़ा कर रहा है, मतलब कफ बाद में आ रहा है दोष। वैसे तो शरीर में कफ का स्थान ऊर्ध्व है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए पहला दोष वात है तो सिर में पीड़ा कर रहा है, दूसरा दोष पित्त है, लास्ट में कफ आता है तो कफ जो है जंघा में पीड़ा हो रहा है कफ के कारण। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर श्लोक नंबर 73। कह रहे चतुर्थक विपरीत ज्वर, संतत आदि। कह रहे इन 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न त्रिविध दोष से, अर्थात जब अलग ये दोष अस्थि मज्जा में इन दोनों धातुओं में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं वह चतुर्थक विपरीत विषम ज्वर है। यानी कि इन्होंने चतुर्थक का क्या माना है? विपरीत माना है। पेज के ऊपर लिखना, आप लिखो सुश्रुत ने अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक तीनों का विपरीत माना है। सुश्रुत ने अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक तीनों का विपरीत माना है। अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक तीनों का विपरीत माना है। नेक्स्ट पर लिखना फिर भाव प्रकाश ने जो है संतत को छोड़कर, जो पहला टाइप है संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक 5 टाइप पढ़ते हैं, तो पहला संतत छोड़कर शेष चारों का विपरीत माना है। भाव प्रकाश ने संतत को छोड़कर शेष चारों का विपरीत माना है। जो श्लोक नंबर 73 था, जहां पर हेडिंग आई थी चतुर्थक विपरीत ज्वर, वहीं पर आप एक शब्द मार्क करना सेकंड हाफ में, द्विधातुस्थम। मिला श्लोक में द्विधातुस्थ क्रोती यम करके। द्विधातु मतलब अस्थि मज्जा। आश्रय पूछे अगर चतुर्थक विपरीत का तो क्या है? द्विधातु मतलब अस्थि मज्जा। शब्द पकड़ने जरूर। फिर उसके बाद देखना है श्लोक नंबर 74। श्लोक नंबर 74 में देखना क्या कह रहे हैं ज्वर में ही। 74 नंबर श्लोक में कह रहे हैं विषम ज्वर सनिपातिक है। कह रहे यह संतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं वे सभी प्राय किससे होंगे? सनिपात से होते हैं। कह रहे सनिपात में जिस दोष की अधिक प्रधानता होगी उसी दोष में वह रोग होता है, मतलब उसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहेंगे क्या? सभी में सनिपात का इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 76। धातुगत ज्वर की बात कर रहा होगा 76 से। तो 76 में धातुगत ज्वर में आपको कोरिलेट करके पढ़ना है कि कौन से उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे। जैसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे रस धातुगत ज्वर। रस धातुगत ज्वर में क्या कह रहे हैं सेकंड हाफ में? कह रहे बहिस्ताप। तो ताप कहां मिलेगा? बाहर की ओर। बहिस्ताप स अंगमर्दो विजृंभण। बहिस्ताप स अंगमर्द और जृंभण, 3 चीजें याद रखनी है।
फिर उसके बाद रक्त धातुगत ज्वर है। रक्त धातुगत ज्वर में क्या कह रहा है, स रक्तम स्टीवनम मुंह, फर्स्ट हाफ में देखना, स रक्तम स्टीवन, तो स्टीवन करेगा रक्त के साथ बार बार। मासगत का फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3-4 लक्षण है मासगत वाले में। एक तो अंतर्दाह, पहला शब्द हाईलाइट करेंगे अंतर्दाह। फिर इसी में शब्द मिलेगा आपको सृष्ट विटकता, विट बोलते हैं मल वगैरह को, सृष्ट मतलब निकालना, तो मल वगैरह का निकालना अधिक। और सेकंड लाइन में क्या होगा, दुर्गंध्यम गात्र विक्षेप, गात्र विक्षेप को बॉक्स में डालना। गात्र विक्षेप मतलब हाथ पैर को पटकना, एकदम ऐसे वाली फीलिंग होना। मेदो धातुगत ज्वर में देखना पहली लाइन में मेद वाले में क्या होगा, कह रहे वम्य भीक्षण, अभीक्षण मतलब लगातार, तो बार बार या लगातार वॉमिटिंग वाली प्रवृत्ति होना। और सेकंड हाफ में क्या कह रहे, स्वगंध से, हमेशा मेद वाले में यही करेक्टर मिलेगा आपको कि स्वगंध से असहत्वम, अपनी अपनी ही गंध सहन न कर पाना, ग्लान्य अरोच को, ग्लानि और अरुचि से पीड़ित होना। अस्थि धातुगत ज्वर में देखो क्या कह रहे विरेक वमने च उभे, तो विरेक वमने मतलब विरेचन और वमन, यानी कहने का मतलब अतिसार और छर्दी दोनों हो जाना एक साथ। कौन से धातुगत ज्वर में, अस्थि धातुगत ज्वर में कह रहे हैं विरेक वमने, यानी अतिसार भी होगा और छर्दी भी होगा। च उभे कह रहे स अस्थि भेद प्रकूजनम, स अस्थि भेद प्रकूजनम, अस्थि धातुगत है तो अस्थि में भेदनवत पीड़ा होगी, साथ में पेशेंट क्या करेगा, कूजन करेगा, कराता रहेगा बार बार, तो वो कूजन वगैरह होगा। और क्या कह रहा है, विक्षेपणम च गात्राणाम, जैसे आपने मास में पढ़ा था, मास धातुगत ज्वर में क्या था, गात्र विक्षेप, और यहां पर क्या कह रहा है, विक्षेपणम च गात्राणाम। तो दोनों में शब्दों का डिफरेंस है, केवल अलग अलग रख के पूछता है कौन सा मास में कहा है और कौन सा अस्थि में कहा है। तो गात्र विक्षेप आए तो मास मतलब बिल्कुल सेम है हिंदी में, तो वो मास में जो है गात्र विक्षेप है, और मेद वाले में विक्षेपणम च गात्राणाम। फिर देखना मज्जा धातुगत ज्वर के लिए पूरा श्लोक मार्क करना। मज्जा धातुगत सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप धातुगत लक्षण पढ़ते हो ना कभी भी, जैसे कुष्ठ के धातुगत लक्षण, ज्वर के, कहीं भी किसी के लिए भी पढ़ते हो, वहां हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेद और मज्जा होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है मेद और मज्जा से उठता है। तो मज्जा से देखो क्या कह रहे, हिक्का श्वास कास तीनों की बात कर रहा होगा। मज्जा वाले में सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप, हिक्का श्वास तथा कास की बात कर रहा होगा, तो हिक्का श्वास कास तीनों चीजें। फिर कह रहे तमसश्च अति दर्शनम, व्यक्ति को जो है अंधकार सा दिखाई देता है मज्जाक्षय में। मर्म छेदो, मर्म में छेदन के समान पीड़ा होना। बहिशैत्य, अभी आपने सबसे ऊपर रस धातुगत ज्वर पढ़ा था, बहिस्ताप है ना, रस धातुगत ज्वर में क्या था, बहिस्ताप। मज्जागत में क्या है, बहिशैत्य। फिर क्या कह रहा है, दाहो अंतश्च एव, दाह होगा कहां, अंदर की ओर, जैसे मांस वाले में क्या पढ़ा था, अंतर्दाह। तो आपको मज्जा वाले को दोनों से कोरिलेट करना है, मतलब रस धातुगत वाले में बहिस्ताप कहा गया है और यहाँ पर बहिशैत्य कहा गया है। जो मांस वाले में अंतर्दाह कहा गया है, तो यहाँ भी दाहो अंतश्च एव कहा गया है। एक एक शब्द पूछेगा उठा के यहाँ धातुगत ज्वर से आपसे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, शुक्र धातुगत ज्वर में सेकेंड हाफ में देखना, कह रहा है प्राणम वायव्य अग्नि सोमश्च सार्ध गच्छत्य असो विभु, तो वायु अग्नि और सोम के साथ ही प्राण भी निकल जाते हैं, मतलब इनके निकलने के कारण प्राण भी निकल जाते हैं, जिससे रोगी की गच्छत्य असो विभु मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें शुक्र धातुगत ज्वर में, यानी शुक्र धातुगत ज्वर क्या हुआ, असाध्य। आप देखो नेक्स्ट दिया होगा, हेडिंग आई होगी धातुगत ज्वरों की साध्य साध्यता, तो कह रहा है रक्त मास मेद, रस रक्त मास मेद, पहले 4 धातुगत जो ज्वर हैं वो क्या हैं, साध्य। फिर अस्थि और मज्जागत ज्वर जो है वो कष्ट साध्य, और लास्ट में शुक्रगत जो है वो असाध्य। तो हम 421 याद रखते हैं, 4 2 का 1 पेज के ऊपर लिखो आप, 4 2 1। पहले 4 धातुगत ज्वर है ना 7, तो पहले 4 क्या हो जाएंगे, साध्य। फिर 2 क्या है, कष्ट साध्य या कृच्छ साध्य जो भी कहें आप, और एक क्या है, असाध्य। किसकी बात हो रही है, धातुगत ज्वर की। 4 2 1। और अगर बात करें हम यही धातुगत कुष्ठ लिखना, धातुगत कुष्ठ में क्या कहेंगे, 313 313। धातुगत कुष्ठ में क्या कहेंगे आप, 313। तो पहले 3 क्या हो जाएंगे, पहले 3 साध्य, इसमें बीच में एक जो है वो क्या होगा, याप्य, यहाँ कष्ट साध्य नहीं आएगा धातुगत कुष्ठ में। पहले 3 साध्य, देन एक याप्य और लास्ट 3 असाध्य।
नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 85 द्वंद्व ज्वर की बात कर रहा होगा। श्लोक नंबर 85 में द्वंद्व ज्वर में क्या होगा, वात पित्त ज्वर के लक्षण। तो वात पित्तज है तो समझ जाओ आप, वेदना वुदना बहुत अधिक होगी। अगर वात पित्तज है तो कह रहा है शिरोरुक पर्वणाम भेदो। शिरोरुक मतलब सिर में वेदना होना, पर्वणाम जॉइंट्स में क्या होना, भेदन के समान पीड़ा होना, पर्व मतलब जॉइंट्स, पर्वणाम भेदो। लास्ट में देखना कह रहा है स्वप्न नाशो अतिवाग जृंभा। तो स्वप्न नाशो, स्वप्न मतलब निद्रा। तो वात पित्त आप जानती हो जागरण रहेगा वात पित्त के कारण, फिर तो स्वप्न नाशो यानी निद्रा का ना आना और अतिवाग अधिक बोलना और जृंभा वगैरह, ये लक्षण मिलेंगे किसमें, वात पित्तज में। नेक्स्ट देखना वात कफज में या वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण में पहली लाइन में देखना वात है तो वेदना यहां भी होगी पहली लाइन में। लास्ट में देखना कह रहा है परिणाम चरुक, वही जॉइंट्स में वेदना होना, पर मतलब जॉइंट्स। सेकंड लाइन में कह रहा होगा स्वेद अप्रवर्तनम, ज्वर है तो स्वेद तो वैसे ही नहीं होगा, वात कफज है तो बिल्कुल नहीं होगा, पित्तज में तो चलो फिर भी कह सकते हो आप जल्दी स्वेटिंग हो जाएगी, पित्त धातु है। वात कफज है तो क्या होगा, दोनों शीत ही हो गए ना, तो स्वेद अप्रवर्तनम। और क्या कह रहा है संतापो मध्य वेगश्च, ज्वर कैसा बना रहेगा, संताप कैसा होगा यहाँ पर, मध्यम वेग का। किसमें, वात कफज में। आप समझे पित्त वाले में ज्यादा होगा, ज्यादा तीव्र वेग रहेगा, तो वात कफ में क्या रहेगा, मध्यम वेग रहेगा। नेक्स्ट देखना श्लेष्म पैतिक कफ पित्त जो ज्वर होगा, तो श्लेष्म पैतिक में देखो क्या कह रहे हैं, अब श्लेष्म भी है कफ भी है, कफ शीत हो गया और पित्त क्या हो गया, उष्ण हो गया। तो श्लोक में देखो क्या कह रहा है, मुहुर दाह मुहुर शीतम, तो कभी पित्त तो कभी कफ, समझ रहे हैं आप, मुहुर दाह मुहुर शीतम। और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है स्वेद स्तंभो, स्वेद कराना किसका काम है, और स्तंभन कफ का, थोड़ा कफ का ही तो काम है ना रोकना। तो आप ऐसा ही कहेंगे कि स्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर, तो बार बार कभी तो शीतता होनी, कभी दाह होना, कभी स्तंभता होना, कभी स्वेद होना। ये दोनों कफ और पित्त के कैरेक्टर आपस में चलते रहेंगे। जब श्लेष्मपैथिक ज्वर होगा तो द्वंद्व ज्वर होगा तो दोनों के कैरेक्टर साथ साथ चलते रहेंगे। फिर क्या कह रहा है उसके बाद लास्ट लाइन में देखना, पहला ही वर्ड मुख का, मुख कैसा प्रतीत होगा, कह रहा है लिप्त तिक्त आस्यता। तो लिप्त मतलब लेप जैसी प्रतीति होना मुख में, किस दोष के कारण, कफ के कारण, और तिक्त आस्यता पित्त के कारण। पित्त के कारण क्या होता है, या तो कटु हास्यता हो जाती है या तिक्त हास्यता हो जाती है। पित्त का प्राकृत रस तो कटु होता है ना, और विदग्ध होने पर अम्ल कहते हैं हम, है ना। तो प्राकृत रस में मोस्टली तो कटु हास्यता या कहीं कहीं आपको तिक्त हास्यता भी मिल जाता है। तो लिप्त तिक्त हास्यता, तो लिप्त मतलब लेप जैसी प्रतीति, और तिक्त हो गया मतलब पित्त के कारण हो गया, तो श्लेष्मपैथिक ज्वर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे, हेडिंग आई होगी नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 89 और 90 में आप हेडिंग देख रहे होंगे, त्रयोदश 13 प्रकार के सनिपातज ज्वर। सनिपातज ज्वर कितने, 13 प्रकार के। तो 13 प्रकार के भी इसमें 12 क्या हो जाएंगे, विषम सनिपातज। 12 क्या है, विषम सनिपातज, और एक क्या होगा, सम सनिपातज। तो यहाँ जितने भी आप आगे भेद देख रहे होंगे वो सभी क्या है, 12 के 12 विषम सनिपातज हैं, एक केवल मिलेगा आपको सम सनिपातज। तो टोटल 13 प्रकार के सनिपात ज्वर हो जाते हैं। इन 13 सनिपात ज्वर में आप श्लोक नंबर 95 देखना, श्लोक नंबर 95 देखो। 95 में क्या कह रहा है, कह रहा है पित्त लवण, लवण मतलब आधिक्य, पित्त लवण कफ वातहीन सनिपातज ज्वर। तो पित्त और लवण कफ वातहीन सनिपातज ज्वर में क्या कह रहे, कह रहा है रक्त विण मूत्रता, बस पहला ही वर्ड हाईलाइट करना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार देखने के लिए, रक्त विण मूत्रता। नेक्स्ट देखना उसके बाद 2 श्लोक छोड़ के वहां से श्लोक नंबर 98 देखना आप, पित्त और लवण मध्य कफहीन वात लक्षण सनिपात ज्वर में क्या लक्षण मिलेंगे, कह रहा है हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम, मिला। फिर उसके बाद बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है श्लोक नंबर 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके आया होगा सम सनिपातज ज्वर, मिला। श्लोक नंबर 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन सा ज्वर, सम सनिपातज ज्वर। सम सनिपातज ज्वर में आप पहली लाइन में सेकंड हाफ में देखना, कह रहे क्षणे दाह क्षणे शीतम, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कफ पैतिक में, मुहुर दाह मुहुर शीतम, है ना। तो कभी बार बार उसमें दाह होना, बार बार शीत होना, वो तो किसमें था, कफ पैतिक में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्षणे दाह क्षणे शीतम, साथ में अस्थि संधि शिरोरुजा, वहां तो स्तंभ और उसकी बात भी करा था ना, स्वेद की भी, कफ पित्तज में बार बार जो है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अस्थि संधि शिरोरुजा। फिर एक लाइन छोड़ के देखना, अगली लाइन में सेकंड हाफ देखना, कह रहा है परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा, जीवा कैसी हो जाएगी, दग्ध
खर स्पर्श वाली खुरदरी सी जीवा हो जाएगी। स्रस्त अंगता परम, अंगों में क्या हो जाएगा? स्रस्तता मतलब ढीलापन, अंग जो है ऐसे हो जाएंगे। स्रस्त मतलब ढीलापन सा हो जाना। नेक्स्ट लाइन में सेकंड हाफ में देखना, शीर्षो लोटनम, सिर जो है लुढ़कने लगेगा, मतलब नेक होल्डिंग ना कर पाना, बार बार आप गर्दन गिराएंगे जब समसनिपात ज्वर होगा। और निद्रा नाशो, हृदय व्यथा, निद्रा का नाश, हृदय में वेदना होना। नेक्स्ट लाइन में देखना, लास्ट वर्ड कह रहा है प्रततम कंठ कूजनम, लगातार व्यक्ति कराएगा, कंठ में कूजन सा करता रहेगा कि पेन में या कुछ भी ऐसा ज्वर में। नेक्स्ट लाइन में देखना सेकंड हाफ में कह रहा है मुकत्वम, स्त्रोतसाम पाको, गुरुत्वम उदरस्य च, तो मुकत्वम मतलब बोलने में असमर्थता, गूंगापन सा हो जाएगा। स्त्रोतसाम पाको, स्त्रोतसाम पाको मतलब जितने भी, जैसे कान हो गया, बहिर्स्त्रोतस हो गया, नासा हो गई, मुख हो गया, सब जगह पाक होना शुरू हो जाना। और गुरुत्वम उदरस्य च, ये समसनिपात ज्वर के लक्षण है। पेज के ऊपर लिखना, जैसे आपने यहां पर पढ़ा कि प्रततम कंठ कूजनम, पेज के ऊपर लिखना, लिखो पारावती वा कूजन। पारावत, पारावत मतलब कबूतर, कबूतर के समान कूजन करना, पारावती वा कूजन। एरो डाल के लिखना क्षतज कास, पारावत इवा कूजन, एरो डाल के लिखना क्षतज कास। नेक्स्ट में लिखना कपोत इवा कूजन, कपोत इवा कूजन अपतंत्रक, कपोत इवा कूजन, एरो डाल के लिखना अपतंत्रक। नेक्स्ट में लिखना फिर कुज्यते कपोतवत, कुज्यते कपोतवत, एरो डाल के लिखना ग्रह रोग, कुज्यते कपोतवत ग्रह रोग। नेक्स्ट में लिखना स अस्थि भेद प्रकूजनम, स अस्थि भेद प्रकूजनम, एरो डालना अस्थि धातुगत ज्वर, स अस्थि भेद प्रकूजनम, अस्थि धातुगत ज्वर। नेक्स्ट में लिखना सतत आंत्र कूजनम, सतत आंत्र कूजनम, एरो डाल के लिखना सहजर्ष, सतत आंत्र कूजनम सहजर्ष। तो ध्यान रखना कहां कहां कूजन शब्द है, इनको कोरिलेट करके पढ़ना। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 109, 109 में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे दोषे विबद्धे, सनिपात ज्वर की साध्य साध्यता बता रहा है कि दोषे विबद्धे, दोषों के बद्ध हो जाने पर, नष्टे अग्नो, अग्नि के नष्ट हो जाने पर, सर्व संपूर्ण लक्षणम, सभी लक्षण उत्पन्न हो जाएं, सनिपात ज्वरो असाध्य, तो सनिपात ज्वर क्या होगा? असाध्य हो जाएगा। अन्यथा कह रहे कृच्छ साध्यत्व, अन्यथा, अदरवाइज कृच्छ साध्य तो है ही है सनिपात, मतलब सुख साध्य तो आप उसको कह ही नहीं सकते सनिपात को, लेकिन अगर नष्ट अग्नि हो गई, दोष विबद्ध होंगे, लक्षण होंगे, सभी संपूर्ण लक्षण प्रकट होंगे वहां पर, तो सनिपात ज्वर जो है वो क्या हो जाएगा? असाध्य। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद विमर्श में देखना, विमर्श में आप सेकंड पैरा देखना, विमर्श का सेकंड पैरा कह रहा है सनिपात ज्वर किसी भी अवस्था में सुख साध्य नहीं होता, वो हम अभी बात कर ही रहे थे कि सनिपात ज्वर मेनली क्या होगा? कृच्छ साध्य होगा, लेकिन ये लक्षण होंगे तो फिर तो बिल्कुल ही असाध्य हो जाएगा। लास्ट लाइन में देखना इसमें क्या कह रहे, विमर्श की लास्ट लाइन, जो आग्रह द्रव्य पढ़ते हो, सनिपातो दुष्चिकित्सा नाम, तो कहीं भी किसी भी व्याधि में जब सनिपात होगा तो क्या कहेंगे आप? दुष्चिकित्सा कहेंगे उसे। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 111, आगंतुक ज्वर के भेद। आगंतुक ज्वर चार प्रकार का होगा, यहां पर कह रहे हैं अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप से। तो यहीं पर दोष लिख लेना, अभिघात में लिखना वीआर, वातरक्त के कारण, अभिशंग में लिखना वीपी, वातपित्त के कारण, अभिचार और अभिशाप दोनों पे एसएस, दोनों सनिपात के कारण। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 113, 113, अभिघात जन्य ज्वर की संप्राप्ति एवं लक्षण। कह रहे तत्र अभिघात जे वायुर प्रायो रक्तम प्रदूषण, वही बात और रक्त की बात कर रहे हैं, बस हमें वही याद रखना है, दोषी जो आप लिख चुके हो पीछे वीआर। नेक्स्ट देखना अभिशंग जन्य ज्वर, श्लोक नंबर 114, 114, कह रहे काम शोक भय क्रोधेर अभिशक्त से यो ज्वर,
तो अभिशंग किसको कहेंगे? जो किसी के अभिशंग से हो रहा है। किसके अभिशंग से? काम, शोक, भय, क्रोध, इनके अभिशंग से हो रहा हो। फिर क्या कह रहा है? सो अभिशंगात ज्वर गेय यशस भूत अभिशंगज, और साथ साथ भूत के अभिशंग से हो रहा हो। तो किस किस के अभिशंग की बात की है? काम, शोक, भय, क्रोध, चार ये, और पांचवा भूत अभिशंग। अभिशंग समझ रहे हैं कि संपर्क से, इनके इन्वॉल्वमेंट से जो ज्वर हो रहा हो उसको आप क्या कहेंगे? अभिशंगत ज्वर। नेक्स्ट देखना, उसके बाद कह रहा है आगंतुक ज्वर में दोष प्रकोप। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है काम, शोक, भय से कौन सा दोष कुपित होगा? वायु, वात दोष। क्रोध से कौन सा होगा? पित्त दोष। और भूत अभिशंग से त्रिदोष प्रकोप। ध्यान रखना है, भूत अभिशंग से, खाली अभिशंगत ज्वर की बात नहीं कर रहा है। नॉर्मली अभिशंगत ज्वर में कौन सा दोष था? वात पित्त अभिशंगज में, और भूत अभिशंग में त्रिदोष। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, दोनों का क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए आपके दिमाग में एकदम। अभिशंगत ज्वर में नॉर्मली हम बात कर रहे थे, आगंतुक ज्वर चार प्रकार का होता है, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज, अभिशापज। तो वो तो हमने बात कर ली कि अभिघातज विहार से, वात रक्त से, और अभिशंगज जो है वात पित्त से, और दोनों अभिचार अभिशाप सन्निपात सन्निपात से होंगे। लेकिन जब बात कर रहा है वो सिंपल अभिशंगत ज्वर की, आगे डिटेल बात कर रहा है, तो कह रहा है काम, शोक, भय, क्रोध इन सब से उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें काम, शोक, भय वगैरह से तो क्या होगा? वात कुपित होगा, क्रोध से पित्त कुपित होगा, और भूत अभिशंग से त्रिदोष कुपित होगा। तो दोनों अलग अलग चीज है। अभिशंगत ज्वर में वात पित्त, भूत अभिशंग में त्रिदोष। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 117 117। अभिशंग जन्य ज्वर के अन्य हेतु, लास्ट लाइन में देखना, कह रहे इसी प्रकार, हिंदी में मार्क करना लास्ट लाइन में, अभिशंग ज्वर में विषनाशक चिकित्सा से ज्वर शांत होता है। मतलब और भी विष जैसी वायु, विषैली वायु वगैरह के संपर्क से भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है? विषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए किसमें? अभिशंगत ज्वर में। कैसी चिकित्सा? विषनाशक चिकित्सा। नेक्स्ट देखना, अभिचार और अभिशाप ज्वर के लक्षण। तो अभिचार और अभिशाप में पहले श्लोक का सेकंड हाफ देखना। आप कह रहे हैं सनिपात ज्वरो घोरः सविज्ञेय सुदुसह। जैसे आपने वो 5 प्रकार का पढ़ा था ना, संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक, उसमें संतत पहला जो ज्वर था उसको भी क्या कहा था? सुदुसह। दुसह मतलब दुख से सहन कर पाना, और सु लग जाए आगे तो और अधिक कष्टकारी हो जाएगा, और अधिक दुख से सहन होने वाला। तो सुदुसह कहा है इसको भी। फिर क्या कह रहा है? सनिपात ज्वरस्य उक्तम लिंगम या तस्य तत्स्मृतम, कह रहे चित्त, इंद्रिय, शरीराणाम आर्तयो अन्याश्च नैक्षः। तो कह रहे चित्त, इंद्रिय, शरीर तीनों में वेदनाएं होंगी, तीनों इन्वॉल्वमेंट होंगे वहां पर। जैसे कहा भी गया है ना ज्वर के लिए, देह, इंद्रिय, मनस्तापी, हर जगह मन भी, इंद्रियों में भी, सब जगह सारा शरीर इन्वॉल्व होता है। तो वैसे ही यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 122-23। देखो श्लोक नंबर 122-23 में क्या कह रहा है? जो आपने अभी काम, शोक, भय, क्रोध वगैरह पढ़ा था, तो उनसे पर्टिकुलर लक्षण क्या मिलेंगे आपको? हमने तो इतना पढ़ लिया कि काम, शोक, भय से कौन सा दोष? वात, क्रोध से पित्त, भूत से त्रिदोष। इतने अभिशंग की बात की है। आगे देखो क्या लक्षण कह रहे हैं? कह रहे ध्यान निश्वास बहुलम। ध्यान निश्वास बहुलम। तो ध्यान निश्वास मतलब, ध्यान मतलब व्यक्ति चिंतित सा रहेगा, कहीं और खोया खोया सा रहेगा। ध्यान निश्वास मतलब वही अधिक श्वास लेना, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना उसका। तो ध्यान निश्वास बहुलम किसमें? काम ज्वर में, काम के कारण जो ज्वर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? शोकज में वाष्प बहुलम, वो तो सबको समझ में आ ही रहा है, शोक है तो व्यक्ति रोएगा ही, वाष्प बहुलम शोकज ज्वर में। फिर त्रास प्रायम, त्रास मतलब डर, किसमें? भयज ज्वर में। फिर उसके बाद क्रोधजे बहुसरंभम, क्रोधज में क्या होगा? बहुसरंभ मतलब बहुत क्रोध करेगा, मतलब लाल हो जाना चेहरा, एकदम लाल रहना गुस्से में हर समय। और भूतावेश, जब भूत का अभिशंग होगा तो व्यक्ति क्या होगा? कह रहा है त्व अमानुषम, तोड़ के पढ़ेंगे आप इसको। व्यक्ति जब भूत का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मनुष्य थोड़ी ना रहेगा, वो कैसा हो जाएगा? अमानुष हरकतें करेगा ना, कभी उल्टा चलने लगेगा, कभी कुछ होएगा, कभी किसी को भारी चीज उठा देगा जो उसके बल से भी अधिक है ना, ऐसी चीज उठाने लगेगा। तो त्व अमानुषम। और क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में? विष का अगर संपर्क होगा तो मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि वगैरह इनसे युक्त हो जाएगा। जब विष से पीड़ित होगा तो विष लेते व्यक्ति क्या हो जाएगा? मूर्छित वगैरह। वैसे ही आप ध्यान रखें कि मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि ये किस कारण से होंगे? विष के कारण। नेक्स्ट देखना, उसके बाद फिर विमर्श में एक छोटी सी बात की होगी। आप सेकंड पैरा देखना विमर्श का, सेकंड पैरा में तीसरी लाइन में, सुश्रुत ने विष जन्य ज्वर में श्यावास्यता विषकृते तथा अतिसार मिला। तो विष जन्य ज्वर होगा तो श्यावास्यता, मुख कैसा हो जाएगा? काला सा पड़ना हो जाएगा, श्याव वर्ण का हो जाएगा। और
विष कृत्य कह रहे विष के कारण ही अतिसार वगैरह की प्रवृत्ति होगी। आगे भी चाहे मार्क कर सकते हो, भक्त अरुचि भोजन में, अरुचि पिपासा तोद मूर्छा वगैरह ये सब लक्षण हो जाएंगे। फिर देखना आप उसके बाद सीधा श्लोक नंबर 129, 30, 31 कर क्या होगा, संप्राप्ति ज्वर की। ज्वर की संप्राप्ति इंपॉर्टेंट भी रहती है। देखो क्या कह रहा है ज्वर की संप्राप्ति में, कह रहा है संश्लिष्टा, संश्लिष्ट, संश्लिष्टा यानी दो दो दोष। संश्लिष्ट किसको कहते हैं, जब दो दोष मिले हों। सनिपतिता, सनिपतिता मतलब तीनों दोष मिले हों। पृथकवा या फिर अकेले अकेले, कुपिता मला, तो जैसे भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ज्वर में एक एक दोष मिला हो, चाहे दो दो दोष या तीनों दोष मिलकर क्या करें, रस साख्यम धातु अन्वेत्यम, सबसे पहले कौन सी धातु को पकड़ते हैं, क्योंकि जो भी व्याधि उत्पन्न होती है वो दोष दुष्य समूर्छना के कारण। तो दोष अगर कुपित हो रहा है, सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो पहले कौन सी धातु को पकड़ रहे हैं यहाँ पर, रस धातु को। तो ज्वर वैसी धातु रस धातु प्रदोषज विकार है, तो किसको कुपित करेगा, दूषित करेगा, रस धातु को। कह रहा पक्ति, पक्ति मतलब पाचक अग्नि, तो पक्ति जो है स्थान निरस्य, स्थान निरस्य मतलब उसके स्थान से हटा देना अग्नि को। फिर क्या होगा, कह रहा सवेन तेन ऊष्मणा, तो वह अपनी ऊष्मा से, कौन, अग्नि जो है, सवेन तेन ऊष्मणा, कह रहा च कृत्वा देह ऊष्मणो बलम, शरीर की ऊष्मा को बल देगा। कौन, अग्नि जो है, कोष्ठ अग्नि जो थी अंदर, उसको जो है दोषों ने क्या किया, रस धातु को इन्वॉल्व करके उस कोष्ठ अग्नि को उठा के कहां कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर शरीर में कर दिया, त्वगत कर दिया, आप ऐसा समझे, त्वचागत कर दिया। तो शरीर में पहले ही भ्राजक पित्त ही होता है ना, त्वचा में क्या है, पहले ही भ्राजक पित्त है, ऊष्मा तो पहले ही है ना, भ्राजक पित्त का काम क्या है, थोड़ी ऊष्मा तो पहले ही बनाए रखा है, ऊपर से जो कोष्ठ अग्नि है उसको उठा के और बाहर कर दिया। अब जो जठर अग्नि बाहर हो गई तो उससे क्या होगा, और ज्यादा बल मिलेगा, है ना। तो वही वो कह रहा है सवेन तेन ऊष्मणा च एव कृत्वा देह ऊष्मणो बलम, तो देह की ऊष्मा को और बल मिल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कह रहा है ये तो एक बात हो गई। दूसरी संप्राप्ति साथ साथ क्या चल रही है, कह रहा है स्रोतांशी रुद्धवा, स्रोतों से में अवरोध होगा। क्यों होगा, क्यों होगा स्रोतों में अवरोध, दोष कुपित हुए, उन्होंने रस धातु को इन्वॉल्व किया, जो हम पहली संप्राप्ति पढ़ रहे हैं, उधर से अग्नि को बाहर निकाल दिया, अब अग्नि नहीं है वहां पर कोष्ठ में। जब सबसे पहले कौन सी, जो भी हम आहार खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जो भी सबसे पहले कौन सी अग्नि एक्ट करती है, जठर अग्नि, देन भूत अग्नि, पंच महाभूत वाला, जैसा आप आहार खाएंगे उसके ऊपर वैसी महाभूत वाली अग्नि लगेगी, देन लास्ट में धातु अग्नि। अब जब आपका जठर अग्नि नहीं वहां पे व्यापार कर रही है, वही अपना काम नहीं कर रही है, तो बाकी की अग्नियां कहाँ काम करेंगी फिर, तो बाकी की अग्नियां नहीं काम करेंगी तो क्या होगा, स्रोतोवरोधी होगा। एक ही धातु तो बनी रह जाएगी, सिर्फ रस ही तो बनेगा, रस से आगे रक्त ही नहीं बनेगा, एक ही धातु बनती चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उसी की दुष्टि हो रही है, आगे धातु बन ही नहीं रही है सही, आगे पोषण क्रम चल ही नहीं रहा है। तो स्रोतस क्या है, स्रोतस तो एक धातु से दूसरी धातु के बीच में एक पाइप है, एक चैनल है, तो उसमें तो अवरोध होना ही होना है। फिर जब एक ही चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां तो अवरोध होगा ही ना, तो वहां क्या होगा फिर, स्रोतांशी रुद्धवा, कह रहा है संप्राप्ता केवलम देहम उल्लबना, सारे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। वो अवरोध जो है सारे शरीर में फैलते हुए क्या करेगा, संतापम अधिकम, क्योंकि अब अग्नि का क्या है, अंदर आने का स्कोप खत्म हो गया, सारे स्रोतों में अवरोध हो गया, धीरे धीरे अंदर के इंटरनल स्रोतों से होते होते वो बहिर्स्रोतों में आना शुरू हो जाता है, जिसको आप जैसे मॉडर्न में आप मैकेनिज्म पढ़ते हो ना ज्वर का, मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में जो है वो पायरोजन वगैरह, पायरेक्सिया कहते हो ना फीवर को, तो पायरोजन वगैरह रिलीज होते हैं, आपका मेन हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी सेट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है ना। तो जब कभी वो बॉडी सेट टेम्परेचर गड़बड़ होता है वहां से हाइपोथैलेमस से, तो वहां से क्या होना शुरू हो जाता है, और भी जैसे पायरोजन के साथ साथ और भी प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ये सब रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, एक तरह का स्रोत अवरोध है, जो बहिर्स्रोत है, छिद्र हैं त्वचा के, वो सब बंद हो जाएंगे, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, जो हीट लॉस हो नहीं पाएगा, बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलेगी, बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलेगी तो जिसके कारण क्या होगा, शरीर की ऊष्मा बढ़ जाएगी। जब एंटीपायरेटिक देंगे तो अपोजिट होगा, वैसो डायलेट होंगे, वैसल सभी स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एक बार के लिए टेम्परेचर जो है नॉर्मल से भी डाउन आ जाता है ना। अगर आप 98.4 या 6 ले रहे हैं तो कई बार उससे भी नीचे 97 समथिंग कुछ चला जाएगा एक बार, तो इतना वो हो जाता है जब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। आप देखना कभी भी गर्मी लग रही होगी, हमें स्वेटिंग हो रही होगी, लेकिन आप त्वचा को टच करके देखना ठंडी सी मिलेगी आपको एकदम, जब स्वेटिंग होके हटती है ना। चाहे आप गर्मी में से निकल के आए हो, पसीना निकला हो खूब, आप खुद फील करके देखना, त्वचा आपको ठंडी सी फील होगी उस समय पे, है ना। तो वैसे वाले जैसे आपने कभी फील किया भी होगा, बहुत पसीना आया, सपोज आपने काम किया बहुत देर, एकदम से पंखे के नीचे आए ना, तो एकदम ठंडी सी लगती है एकदम, है ना, क्योंकि त्वचा क्या है उस समय पर
पूरी एकदम क्लेद युक्त हो रखी है, पूरी एकदम वेसल डायलेट हो रखे हैं, सभी एकदम निकल रहे हैं और एकदम से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया है ना। तो वो बॉडी सेट टेम्परेचर जो हाइपोथैलेमस अपने आप एडजस्ट करती रहती है। हम लोग सर्दी में अगर शिमला मसूरी कहीं भी आप जाएंगे तो अपने आप बॉडी सेट टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस का काम है मैसेज देना, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखना। लेकिन वो कुछ निदानों के सेवन के कारण जब गड़बड़ हो जाता है, देन वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है फीवर वाला, है ना। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, फिर वो बॉडी जो है रेगुलेट ना कर पाना टेम्परेचर को। जैसे हमारा तो स्किन के थ्रू हो जाता है, बॉडी जो है मेंटेन कर रही है हाइपोथैलेमस। जैसे जानवर वगैरह, कुत्ते वगैरह में आपने देखा होगा पसीना नहीं आता है ना। एनिमल्स में, कुत्ते में, भैंस में, इनमें देखा है आपने ये कभी स्वेटिंग से ऐसे कर रहे हो, बुरी हालत हो रही हो, पसीना आ रहा है, देखा कभी नहीं ना। तो इनमें क्या होता है, ये लोग माउथ से करते हैं, इनकी जीवा बाहर निकली रहती है, आपने देखा हो कभी, ये वहां से रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को। हमारा स्किन के थ्रू चल रहा है सब कुछ, है ना, भ्राजक पित्त वगैरह इसको। तो जितनी भी अग्नि वगैरह है जो कुपित होकर बाहर निकल रही है, वो अग्नि किसके साथ मिल रही है, त्वचा के पित्त के साथ मिल रही है, जिसके कारण वो अपने बल से देह की ऊष्मा के बल को बढ़ा दे रही है ना। दूसरा साथ साथ क्या हो रहा है, वहां स्रोतो अवरोध के कारण, सारे अवरोध के कारण वहां वो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली कंडीशन समझे हम, वैसे वाला रहता है। ये दोनों संप्राप्ति साथ साथ चलती हैं, जिसके कारण क्या होगा, कह रहा है संतापम अधिकम देह जनयंती नरस्तदा। तो संताप जो है सारे शरीर में अधिक होता चला जाता है। भवत्ते उष्ण सर्वांगो, सारे अंग जो है उष्ण हो जाते हैं। ज्वरस्तेन स उच्यते, उसको आप ज्वर कह देते हैं। तो मोटा मोटा ज्वर की संप्राप्ति समझ में आई आपको। चाहे एक दोष हो, चाहे दो दोष हो, चाहे तीनों दोष हो, कोई भी दोष आपस में मिले, उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, पहली धातु को पकड़ लेते हैं। कौन सी धातु को, रस धातु को। तो रस धातु की दुष्टि करेंगे, रस धातु की दुष्टि करके अग्नि को क्या कर देते हैं, स्थान निरस से, उसके स्थान से हटा देते हैं। दोष जो है स्थान से हटा दिया, उस अग्नि ने जाकर क्या करना है, बाहर चले जाना है, देह की ऊष्मा को बढ़ाना शुरू कर देना। दूसरा, वहां पर अंदर स्रोतोवरोध और होना शुरू हो जाता है, जिससे जो वापिस होना है या पैथोजेनेसिस सही होनी होगी वो भी नहीं हो पाती है ना। साथ साथ स्रोतोवरोध, अगली धातुओं में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि सब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली कंडीशन हो जाएगी, सब स्रोतोवरोध हो रहा है, कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, और बाहर की ऊष्मा जो है बढ़ती चली जा रही है। जब कभी आप अपोजिट करेंगे, वेसल डायलेट करेंगे, तो स्वेटिंग होगी, दोबारा से अग्नि जो अपने स्थान पर वापस आती है। इसीलिए तो हम कहते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ज्वर जो है मेनली पित्त के कारण, पित्त तो नहीं होता मेनली, लेकिन संताप जरूर होता है। ज्वर में क्या होता है, व्यक्ति गर्म हो जाता है सारा शरीर। तो लोग यही समझते हैं ना कि पित्त बढ़ रहा है, एक तरह से लोग तो यही समझते हैं कि उष्णता बढ़ रही है। तो लोग कहते हैं ना कि जब पित्त बढ़ रहा है, उष्णता बढ़ रही है, तो ठंडा पानी पीना चाहिए। गर्म जली क्यों देते हैं, आपने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था ना ज्वर में, कि ज्वर जो है फिर उष्ण जली क्यों देते हैं। आप देखते हो ना, ज्वर में आप ठंडा पानी थोड़ी ना पिलाते हो, क्यों पिलाएंगे उष्ण जल, अग्नि मेन रोल किसका है। आप तो ये कह रहे हो ना, अग्नि बाहर निकल गई है, और ठंडा पानी दोगे तो अग्नि तो पहले ही हल्की बहुत नाम मात्र रह गई अंदर, आप और ऊपर से ठंडा पानी दिए जा रहे, तो फिर अग्नि तो बिल्कुल ही घुस जाएगी, है ना। तो हम लोग उष्ण क्यों चिकित्सा कर रहे हैं, उष्ण क्यों प्रयोग कर रहे हैं, हम उष्ण इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, उष्ण चिकित्सा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अग्नि को इतनी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत अग्नि को एनहांसमेंट मिले, अंदर थोड़ा बहुत हम पित्त क्रिएट कर सके, अंदर थोड़ी ऊष्मा क्रिएट कर सके, ताकि वो ऊष्मा जो है वापिस आ सके, या कुछ भी ऐसा, है ना। तो इसलिए ये जो एक पैथोजेनेसिस है जो ज्वर के बारे में बताई गई। विमर्श में देखना एक पॉइंट आया होगा, विमर्श की सेकंड लाइन में कह रहा है, भाव प्रकाश में 8 प्रकार के ज्वरों की संप्राप्ति अलग अलग बताई है। जो आपने पढ़ा ना कारण भेद से, ज्वर कितने प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 दोष अनुसार प्लस आगंतुज। तो वो जो 8 प्रकार का ज्वर है, भाव प्रकाश में क्या कहा है, सभी की संप्राप्ति अलग अलग। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, किस संहिता में या किस आचार्य ने सभी ज्वर की संप्राप्ति अलग अलग वर्णित किया। तो किस आचार्य ने, भाव प्रकाश ने। भाव प्रकाश आचार्य का नाम नहीं है, भाव प्रकाश तो संहिता का नाम है, रिटन बाय भाव मिश्र। आचार्य तो भाव मिश्र है ना। नेक्स्ट देखना, उसके बाद श्लोक नंबर 132 कह रहे तरुण ज्वर में पसीना ना आने, वही जो कहानी में अभी बता के हटा हूं आपको, स्रोतोवरोध वाली, कि तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आ रहा। तो पहला ही शब्द देखो क्या कह रहा है, स्रोतसाम। अभी बात कहानी बताई ना आपको कि खाली एक ही संप्राप्ति नहीं चल रही है ज्वर में, एक तो वही हुआ कि रस धातु की इन्वॉल्वमेंट हुआ, अग्नि को बाहर भेजा, अग्नि टेम्परेचर बढ़ा दिया। दूसरा क्या हो रहा है, साथ साथ स्रोतोवरोध भी हो रहा है। अगर तरुण ज्वर में पसीना आ जाए तो बात ही खत्म हो जाए, अगर स्वेटिंग ही आ गई फिर तो काम ही हो गया, फिर तो ज्वर वहीं के वहीं टूटना शुरू हो गया। दिक्कत तो यही होती है कि तरुण ज्वर में क्या नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है। तो वही वो कह रहा है कि स्रोतसाम सनिरुद्धत्वात् स्वेदम न अधिगच्छति, तो स्वेद नहीं आ पाता है। स्वस्थानात् प्रच्युते च अग्नो
प्रायश्च तरुणे ज्वरे, कह रहे स्रोतों में रुकावट हो जाने के कारण, अपने स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण तरुण ज्वर में मनुष्य को पसीना नहीं आता। तो आप यही दो कारण बताएंगे जब भी आपसे पूछा जाए कि तरुण ज्वर में जो है स्वेटिंग नहीं हो रही है तो क्या कारण है। एक स्रोतस्व निरोध, मतलब स्रोतसों में अवरोध, और दूसरा अग्नि का अपने स्थान से हट जाना। ठीक है, बाकी की बात फिर कल करेंगे। आज इतना ही चैप्टर में ज्वर में। पहले आप रसायन वाजीकरण क्लियर करो, फिर तो आप ज्वर में कुछ समझ पाओगे। इतना ही ज्वर इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये नहीं समझ में आएगा। साथ साथ पढ़ते नहीं हो, चीजों को क्लियर करते नहीं हो। आज इतना ही कॉल डिस्टेंस कर सकते हैं, कल पढ़ के आना सभी लोग रसायन वाजीकरण। जा सकते हैं जिनकी क्लास नहीं है।